अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से पूरी तरह चौकन्ना रहें, क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे मुल्कों में होता है जहां सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। मुल्क में रोज़ाना दर्जनों अफराद ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनते हैं। कैन आई जस्ट टेल यू कैसे होता है? बिकॉज मुझे भी कॉलें आती हैं और आजकल बल्कि हम अभी बात भी यही कर रहे थे कि दे जस्ट कॉल यू, एक रैंडम नंबर से आपको कॉल आ रही है, या रैंडम नंबर से या फिर वो 111 नंबर्स नहीं होते, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके बैंक का है कि नहीं है। वो आपको कॉल करते हैं और फिर आपको बड़े अथॉरिटेटिव आवाज में आपको कहते हैं कि जी आपका अकाउंट तो बंद होने लगा है, आप जरा कार्ड नंबर और पिन आप बताएं। जल्दी से इसकी वेरिफिकेशन कराएं कि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई। मतलब दे बम्बार्ड यू विद दिस अथॉरिटी और आपको शक में डालते हैं। आपको शक में भी डालते हैं और लोगों को डराने की बेसिकली कोशिश करते हैं। अगर आप डर गए तो आप फंस गए। अच्छा, लेकिन इससे पहले भी मुताद्दिद दफ़ा हमने ये फ्रॉड रिपोर्ट किए हैं, इनका कुछ होता भी है, कहीं सुराग भी लगता है कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अली भाई, दोबारा से आजकल अचानक से ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, रैंडम कॉल्स, मैसेजेस के भाई वेरिफिकेशन कराएं, फला कराएं, ढमका कराएं, ये तफसील दें, ये नंबर दें, ये डेट ऑफ बर्थ बताएं। आई मीन इन दिस डे एंड एज अली कौन करेगा फोन पे तो इतने फ्रॉड होते हैं, लोग अभी भी फंस रहे हैं इन चीज़ों में। जी बिल्कुल फंस रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर केस है शाह फैसल कॉलोनी की एक ब्रांच, उसमें अदनान शमीम खान साहब खातेदार थे, बैंक अकाउंट होल्डर थे। उन्होंने अपने 12.5 लाख रुपए रखे हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चे की तालीम का खर्च वो करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यकीनन इसको स्टेट बैंक को भी देखना होगा और FIA को भी देखना होगा। यकीनन FIA के हेड बीइंग वज़ीर दाखिला, जो आप कह रहे थे कि कुछ होता भी है नहीं होता, हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा दाखिला, भले से वो अभी राना सनाउल्लाह हो या उससे पहले शेख रशीद थे, उसे कि इस अवामी मौजू पर वो FIA को बिठा करके कोई ब्रीफिंग दे रहे हो कि हमने इतने केसेस पकड़े। तो दैट शोज़ के जब हेड ऑफ द पर्टिकुलर वो नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर इस तरह के केसेस होते रहेंगे। मोर ओवर ये कि उनके पास कॉल आती है। अब दूसरा जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि स्टेट बैंक या FIA को इस बारे में अलर्ट होने की, खुसूसन स्टेट बैंक को देखने की ज़रूरत है कि बैंक से ये डेटा पहुंचा कैसे कि मेरा अकाउंट है और ये कि ये जो मेरे पास खुद कॉल आई है, यानी 12 फरवरी को सुबह 10:02 पे मेरे पास कॉल आई है और कॉल में जो UN नंबर है उसमें शुरू के सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वो अलग है, बाकी पूरा UN नंबर उसी बैंक का है जिसका मेरा अकाउंट है यहाँ IIT चुंडीगढ़ रोड में। बिल्कुल इसी तरह से अदनान शमीम खान के साथ भी हुआ कि उनका किसी अलग निजी बैंक में था, तो उनके पास भी जो है शुरू का 2 नंबर, अब ये किस मुल्क का कोड है जिसका वो कोड इस्तेमाल करके यहाँ का पूरा UN नंबर द सिमिलर बैंक का हो जाता है और वो उम्मन लोगों को याद होता है। तो वो डी फ्रॉड मतलब ये कि इसमें बन जाते हैं इस सूरत हाल। क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? कार्ड के नंबर्स मांगते हैं, पिन्स मांगते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे ट्राई? देखिए, मेरे साथ तो जो हुआ पिछले महीने में 2 कॉल्स आई हैं। जो रात को हमारे एंकर हैं न्यूज़ पढ़ते रज़ा, उनके पास भी कॉल आई। जब मैंने खबर ब्रेक की तो उनकी भी कॉल आई कि मेरे पास भी इस तरह की कॉल आई थी। तो यकीनन वो शुरू करते हैं इसी तरह से कि आपका अकाउंट अपडेट कर रहे हैं। दरअसल वो अकाउंट खाली करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी भी किसी को अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो नहीं बताएं, बल्कि लीगल डिटेल भी नहीं बताएं, क्योंकि बाज़ हैकर्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ डिटेल लेके अगर पासवर्ड नहीं भी हो तो वो एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मेरा अकाउंट इस बैंक में है और उसके जैसा ही UN नंबर से आप सिर्फ शुरू का कोड कैसे लीक हो रही है, ये बैंक से लीक हो रही है, ये कैसे लीक हो रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करना क्या है अब? एक तो टाइम भी कम है और हम लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि बस इसको एंटरटेन ही ना करें। कॉल रिपोर्ट भी तो करना चाहिए ना, कहीं रिपोर्ट भी करना चाहिए और इस बारे में प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, एक खातेदार तक रसाई थी हमारी, हमने खबर ब्रेक कर दी। अक्रॉस पाकिस्तान कितने लोगों से वो इस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन लेके कर रहे होंगे। तो एक सीनियर बैंकर का बहरहाल ये कि उनका ये कहना था, मुझे स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए कि अली कभी भी पासवर्ड ना शेयर करें। उनका कहना था कि बेगमात से भी ना शेयर करें, इसको इतना सख्ती से इसको पर अमल करें, क्योंकि उम्मन जो है वो ख़वातीन अगर हो मियाँ कहीं हुए, फ़ोन उठाया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, खाली हो गया अपडेट करने के चक्कर में, तो वो स्ट्रेस करने के लिए ये तक बोलते हैं कि किसी से भी आपको शेयर कभी भी नहीं करना है। मैं तो कहूँगी बॉटम लाइन एवरीबडी के फ़ोन पे तो ऐसी बातें वैसे ही नहीं होनी चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन का लेना देना फ़ोन पे, इसे कोई भी जेन्युइन भी कुछ हो तो फोन पे ना करें। गो टू द बैंक एंड टॉक। अली इमरान, सॉरी वी डोंट हैव
बहुत स्टेट बैंक का बहुत अहम किरदार है। देखें स्टेट देखना बैंक चाहिए। ने क्या नोटिस लिया है, क्या करते हैं ये लोग रेगुलेटरी, उनको अवाम के पैसे के वो जिम्मेदार हैं, बैंकों के निगरान हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैंकिंग एसोसिएशन क्या कर रही है, तो ये बड़े अहम सवाल हैं इसमें। ये सर्टनली अहम सवालात हैं और थैंक यू अली।